चलिए आज हम फिर अगला पाठ लेकर आए हैं। क्लास 10th हिंदी कविता 7 पाठ, जिस कविता का नाम है हिरोशिमा। ठीक है, और इनके कवि हैं, है ना, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और शॉर्ट नेम है अज्ञेय। ठीक है, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है, वात्स्यायन और अज्ञेय, इनका पूरा नाम है, अज्ञेय शॉर्ट नेम है। ठीक है, हिरोशिमा कविता पढ़ने से पहले हम कुछ लेखक परिचय जान ले। ठीक है, आपको बता लेखक परिचय, और मैं आपके स्क्रीन पर, है ना, इस बुक का दे रहा हूं लेखक परिचय के बारे में अंडरलाइन, इसे आप अपने बुक में कर लीजिएगा। और करने के बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट VVI लाइनिंग है और इनके बारे में मैं बता रहा हूं जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए अभी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो अज्ञेय का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। ठीक है, और यह कसिया के कुशीनगर में हुआ था, जहाँ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और किंतु उनका मूल निवास था करतारपुर, जो पंजाब में था। ठीक है, अज्ञेय की माता का नाम था, अज्ञेय की माता का नाम था वयंती देवी थी, वयंती देवी, और पिता का नाम हीरानंदन शास्त्री। एक प्रख्यात उनके पिता जो थे एक पुरातत्वविद थे। ठीक है ना, और उन्होंने अज्ञेय ने 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय में मैट्रिक किए थे, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और ये जो अज्ञेय थे एक बहुत भाषी कवि, यानी सब भाषा में कवि लिखा करते थे, यानी बहुभाषी कवि थे। ठीक है, ये बहुभाषी कवि थे, और ये संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी इत्यादि और भाषा में कविता लिखा करते थे, अभी जानते थे। ठीक है, इनकी प्रमुख हिंदी में रचनाएं हैं, काव्य हैं, है ना, जो आप स्क्रीन पर अंडरलाइन जो बताया था देख लीजिएगा, है ना। इसमें कुछ VVI मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, VVI पहला आपका है कि सदा नीरा, ये काव्य में है, सदा नीरा कविता इनकी है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सदा नीरा। ठीक है, और कहानी संग्राम में है, इम्पोर्टेंट है, लौटती पगडंडिया, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये 2, और बाकी सब है आप थोड़ा देख लीजिएगा, और इसे आप अपने नजर में देख लीजिएगा और थोड़ा याद कर लीजिएगा। जो अंडरलाइन है, कविताएं हैं, कहानियां हैं, उपन्यास है, नाटक है, और निबंध है, और संपादित ग्रंथ है। और ज़्यादा आप बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप बुक में जो अंडरलाइन किए उसको आप देख लीजिएगा, है ना। इनका मृत्यु हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था इनकी मृत्यु। अज्ञेय का मृत्यु जो हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था, और इनको है ना हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना, और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला और आदि पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं, यानी इन्हें बहुत सारा उपहार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यह हिंदी कविता में जिनकी जितना बड़ा इनका नाम है, इतने बड़ा यह जानी मानी कवि भी है। ठीक है, और जो हम आगे पढ़ने वाले हिरोशिमा जो कविता है ना, उसको सदा नीरा से संग्रहित, सदा नीरा से लिया गया है। ठीक है ना, सदा नीरा से यह संग्रहित है, कविता से लिया गया हुआ है। तो हम आगे चलते हैं फिर इस कविता में। हिरोशिमा में प्रत्येक लाइन बयान का मैं अर्थ भावार्थ आपको बताऊंगा। पहला पंक्ति है कि एक दिन सहसा सोच निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर। अब बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध में, है ना, परमाणु बम अमेरिका ने, है ना, हिरोशिमा पर गिराया था। ठीक है, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। तो बम गिराने के बाद हिरोशिमा में काफी हलचल मच गई, काफी लाखों लोग मारे गए थे। उस परमाणु बम के तुलना करते हुए यहाँ कभी अज्ञेय सूरज और बम की तुलना समान कर रहे हैं, यानी सूरज की तुलना बम से कर रहे हैं, बम की तुलना सूरज से कर रहे हैं। ठीक है, कि एक दिन सहसा सूरज निकला, देखिए एक दिन ऐसा घटना हुआ। ठीक है, हिरोशिमा में ऐसा घटना हुआ, सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक पर। कहता है जिस प्रकार मान लीजिए सूरज, ठीक है, मान लीजिए सूरज क्या है, सादा सूरज होता है, गोल होता है सूरज, मान लीजिए ये सब गोल होता है, और ये क्या है, इससे होता है, और इसमें क्या है, ये जो लकीर है ये सब इस तरह आता है। ठीक है ना, ये तापमान निकलता है, तापमान ये सब क्या है,
कैसा होगा 36 ठीक है। 36 इसका एक क्या गोलक सूरज है, ठीक है। इसका तापमान, इसका तापमान माना जाए तो मान लीजिए कि सूर्य का तापमान जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो जब 40 डिग्री तापमान आती तो यहाँ बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, जो आदमी सही से चल नहीं पाता धूप में, ठीक है। तो जब मानो उतना ऊपर तापमान इतना नीचे गिर सकता है तो यह तुलना कर रहे हैं बम से, परमाणु बम से, जो अमेरिका ने उसमें पे गिराया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि यह नगर के चौक पर यानी कि उस शहर के बीचों बीच गिरा हुआ था यह बम, ठीक है। और जब गिवन गिरने के बाद मिट्टी पूरा दरारें फट गया था मिट्टी में, और पूरा दरार फट गया, काफी लोगों को नुकसान हुआ था, ठीक है, लोगों का जान से मारे गए थे। अब छायाएं मानव जन की दशाहीन, कह रहे कि जो मानव का छाया होता है, अगर धूप निकलती है, धूप मान ले जाए तो छाया निकलती है, छाया जो मतलब जब मानव चलता है तो छाया होती है धूप कारण, तो देखिए मानव वह छायाएं दशाहीन सब और पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में वह वर्षा सहसा। कह रहे हैं कि अगर सूरज जो है पूरब में नहीं निकला था, वो नगर के बीचों बीच गिरा था, प्रकाश सूरज जो है पूरब में निकलता है और लाली देता है सुबह के टाइम में, वो बीचों बीच गिरा था नगर के काल सूर्य के रथ के पहिए के जोग अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। क्या कहता है कि बीचों बीच नगर के काल सूर्य, इस प्रकार काल जो आती है, काल मृत्यु आती है मानव का, है ना। तो कहता है कि और उसमें काल आया था, काल का मतलब जो सूर्य का जो भाप आया था, यानी काल आया था, यानी कि पहियों को, यानी जिस प्रकार सूरज गोल होता है, सूरज होता है, ये होता है सामान पहिया, मतलब पहिया का सामान, ठीक है। ये सूरज का पहिया के रथ जो है ना, रथ कहता है कि सूरज एक पहिया के रथ में आई है, और चारों दिशाओं में जो उस नगर पर जो बम गया था बीचों बीच, उसके बहुत इर्द गिर्द जगहों पर है ना, बहुत सारे जगहों पर काफी नुकसान हुआ था, काफी लोग मारे गए थे। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दूरी से सुख लेने वाली दोपहरी फिर। यहाँ कवि बताना चाह रहे इस पंक्ति के माध्यम से, कह रहे हैं कि कुछ क्षण, यानी कुछ क्षण में सूरज का उदय हुआ, यानी कुछ क्षण में ही बम गिरा, है ना, कुछ क्षण में सूर्य का उदय हुआ और कुछ क्षण में ही खत्म हो गया, समाप्त हो गया। बम गिरा, ब्लास्ट हुआ, लाखों लोग मारे गए, कुछ क्षण में समाप्त हो गया, लाखों लोग, है ना। और जिससे है ना क्षण को सुख लेने वाली एक दोपहरी था, एक समय था जो समय मानव को सुख लिया। कुछ क्षण में गिरा बम, उदय हुआ सूरज का, है ना, कुछ क्षण में सब समाप्त हो गया, क्षण कुछ मोमेंट में, ठीक है। आगे, छाया मानव की जन नहीं मिट्टी लंबी की हो कर मानव ही सब भाप हो गए, छाया तो अभी लिखी है। कि छायाएं, जो मानव का छाया होता है, ये मिट्टी लंबी हो कर और मानव के सब भाप हो गए, सब मानव जो है एक भाप के समान होता है। जब मान लीजिए कोई भाप, जानता है ना जी, भाप निकलता है गर्म उसमें कारण, तो भाप सब मन करे मानव जो कहता है वो उड़ गया हुआ, मिट्टी के समान बनकर उड़ गया मानव, भाप बन करके। झुलसे हुए पत्थरों पर उजरी, है ना, सड़कों के गच पर, यानी कह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि झुलसे हुए पत्थरों पर, जो झुलसा हुआ पत्थर था उस उजरी सड़कों के बीच, सड़कों के गच पर, कहते हैं कि पहिए के धूरी और परिधि के नमी को जोड़ने वाला एक दंड होता है सड़क के माध्यम से। आगे जो मेरा लाइन है, यह इम्पोर्टेंट लाइनिंग है, लाइनिंग है, जो एग्जाम में बार पूछा जाता है। यानी क्या है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव के साखी है। कह रहे हैं जो मानव का रचा हुआ सूरज, यानी कि बम को तुलना कर रहे हैं मानव से। जो परमाणु बम किसने बनाया? मानव ने बनाया। किसने बनाया? मानव ने बनाया। और जिस मानव बम बनाया बम को, वो मानव को सूख गया, उसको माना, यानी कि हम ही मानव है, इंसान है, जिसने परमाणु बम बनाया वो भी इंसान होगा, तो इंसान ने बनाया, इंसान को सूख गया, है ना। और पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया, आज उस पत्थर पर तो लिखी हुई, जो पत्थर का बना हुआ जो है, एक सीमेंट का बना हुआ पक्का का दादल है ना, उस पर जला हुआ जो छाया, जो जला हुआ है पक्का, वो छाया आज भी मुझे ये दिखाता है, गवाही देता है, सबूत देता है कि जो यहाँ पर परमाणु बम गिरा हुआ था। ठीक है, ये मेरा लाइनिंग था। अगर आप एग्जाम में पूछ देगा कि मानव रचा सूरज, जो ये लाइनिंग रहेगा एग्जाम में, किसका भावार्थ लिखे या व्याख्या करे,
तो आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां, ठीक है ना, कविता हिरोशिमा से लिया गया है, जिनके कवि अयज्ञ हैं। कवि कहते इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि सूरज और परमाणु बम की तुलना करते हुए, जिस बम को है ना मानव ने रचा, या सूरज को तुलना करते हैं बम से, रचा और मानव को सो गया, ठीक है, जिसको मानव ने रचा और मानव को सो गया, यानी मानव को ही हाफ बन के मानव उड़ गया उस बम के ब्लास्ट से, ठीक है। और यह जो पत्थर पर जो लिखी हुई छाया है, आज से मुझे यह सबूत है, यह है ना, और गवाही दे रहा है कि आज यहाँ पर जो बम गया था कितना खतरनाक भयानक था। ऐसा आप एग्जाम लिखिएगा, आपको एग्जाम में 5 से 5 नंबर देगा, ठीक है। इस प्रकार मेरा वीडियो मतलब खत्म हो गया, और आप लोग इस चीज अच्छा पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा, वीडियो देख करके, अगर समझ में आया हो तो, ठीक है, बंद करो उसको।